हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9 आईसीएसई फिजिक्स का जो एक्सरसाइज 1A है वो डिस्कस करना शुरू किया हुआ था, और आज फाइनली हम उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर एंड मीटर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। सबसे पहले 1 नैनोमीटर जो है वो हमारा 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारा 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इनकी आपस में रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दें, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सो आपका आ जाएगा 1 नैनोमीटर, ये नीचे एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻9, बट जब डिनोमिनेटर से कोई भी ऊपर जाता है उसकी पावर में प्लस आ जाता है तो ये +10 हो जाएगा, तो ये 10 बन गया। तो 1 नैनोमीटर जो है वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर लिया जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो मैं यहाँ पर 5800 और एंगस्ट्रॉम की जगह पे 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर लिख दूंगा। 0 से 0 कटेगा, जिससे मेरा आंसर 580 नैनोमीटर मुझे मिल जाएगा। और इस तरीके से आप अपना पहला पार्ट जो है वो खत्म करेंगे। बी पार्ट की बात करें अगर, सो बी पार्ट है मीटर में कन्वर्ट करना है। बात बहुत सिंपल है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब ऐसे कंडीशन में 1 मीटर हो जाएगा 1/10⁻⁻10 ऑफ अ एंगस्ट्रॉम। अब यहां बन जाएगा 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप, अच्छा, ये कन्वर्जन की तो वैसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम को ही कन्वर्ट करना है ना। देखिए, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर है, तो मतलब 5800 जो हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, दैट विल बी 5800 इंटू 10⁻⁻10। देखिए, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि 5 जो पहला डिजिट है नंबर का, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 5 के बाद अगर मैं डेसिमल लगाता हूँ और 8 लिख देता हूँ, तो 5 के बाद डिजिट कितने बच गए, 1 2 3। तो इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻10 है ही है। बेस सेम होगा तो पावर आपका ऐड होगा। ऐसे कंडीशन में 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1 माइक्रो, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में उसका बैक्टीरिया कितना होगा, है ना। बहुत इजी है वैसे तो। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, 1 माइक्रो जो है वो हमारा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर निकालने के लिए मैं 1/10⁻6 ऑफ अ माइक्रो करूंगा। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर में प्लस आ जाएगा, मतलब पावर चेंज हो जाती है, माइनस प्लस बनता है, प्लस माइनस बन जाता है। माइक्रो आ गया, और बस ये मेरा यहाँ पे आंसर है। तो 1 मीटर लेंथ की अगर बात करूं तो वो 10⁻6 जो है हमारे पास, मतलब जो है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ना, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी एक काम हमारा रह गया है कि एक बैक्टीरिया का साइज है 1 माइक्रो, तो 1 मीटर के कितने माइक्रो के बराबर, 10⁻6 माइक्रो बराबर है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर मुझे निकालना है, सो दैट विल बी टोटल, टोटल बैक्टीरिया, नहीं टोटल बैक्टीरिया नहीं कहूंगा, टोटल साइज ऑफ बैक्टीरिया। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ना, या हाँ, टोटल साइज ऑफ बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया।
साइज ऑफ वन बैक्टीरिया। तो टोटल साइज है 1 मीटर का 10⁻6 माइक्रो, और एक बैक्टीरिया का है 1 माइक्रो। माइक्रो से अगर कट गया तो आंसर आएगा 10⁻6। तो कुल मिला के इसमें 10⁻6 हमारे क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज 5.6 10⁻25 मीटर, assuming the speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, find the time taken by light to travel this distance। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, आपको एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वो है, देखिए आपको पता है जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे टाइम मांग रहा है तो मुझे जो डिस्टेंस दिया गया है उसके साथ स्पीड को डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को 5.6 × 10⁻25 दिया हुआ है, और जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कटेगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा आपका। 5.6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 × 1 = 3 हो गया, यहाँ पे 2.6 है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 8 3 = 24 होते हैं, यहाँ 24 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 2 0 6 करिए, 6 3 18 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1.86 तो आ ही गया, इंटू 10⁻25 तो है ही है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें -8 आपका हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है ना, और ये 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻−8 आपका बन जाएगा। ठीक है ना। बस इसको आप सॉल्व करेंगे। 1.8 देखो पता क्या, 1.866 आपके पास आता है। तो जब इसके 2 डेसिमल प्लेस रखने हो तो ये देखो कि अगला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, क्योंकि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है और अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो इसके प्रीसीडिंग नंबर, उससे पहले वाले नंबर में +1 हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.87 बन जाएगा ये आपका 87। तो 1.87 इंटू 10⁻17 सेकेंड, ये है आपका अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है 589 एंगस्ट्रॉम। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बार बार कन्वर्ट करके बता चुका हूं कि आपका जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। सो 589 नैनोमीटर के अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 589 साथ में एक 0 आ जाएगा और ये एंगस्ट्रॉम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इज 4 × 10⁻13 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन लाइट ईयर। ठीक है, देखिए पहली बात तो आपको समझना होगा कि हमारा 1 लाइट ईयर, मतलब बेसिकली अगर इसको जल्दी करना तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो आंसर है 1/9.46 10⁻12 दैट इज लाइट ईयर। यहां पे हमें दिया गया है 4 × 10⁻13 किलोमीटर, तो मतलब 4 × 10⁻13 और किलोमीटर की जगह पे आ जाएगा 1/9.46 × 10⁻12 और ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास लाइट ईयर। देखिए ये 10⁻13 है, ये 10⁻12 है, तो ये कटेगा, तो ये आएगा 4 × 10 आ जाएगा सिर्फ, और नीचे क्या है 9.46 है। तो ये 9.46 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 946 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल प्लेस हटेगा, ये जाएगा न्यूमरेटर में। तो 40 × 100 डिवाइडेड बाय 946,
तो बेसिकली आपको 4000 को 946 से डिवाइड करना है और आपका जो आंसर है वो 4.2 जो लाइट ईयर है वो आपको मिल जाएगा। बस इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है इट टेक्स 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच द सन टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। तो टोटल टाइम जो लग रहा है यहां पर वो हमारा 8 मिनट का है। एंड जो स्पीड है लाइट की वैसे भी हमें याद होनी भी चाहिए, ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रॉब्लम ये कि मिनट में है तो पहले तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा, जो कि 480 सेकंड्स हमारा बन जाता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो मतलब ये हुआ कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड को हम 480 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर है वो हमारा मीटर में आता है। तो ये बन जाएगा 48 इंटू 3 करें, आती है 24, 4×12 = 14, 144, तो 1440 इंटू 10⁸ मीटर आंसर है। और उसने कहा है कि किलोमीटर में आंसर निकालिए, तो 1 मीटर जो है वो हमारा 1 किलोमीटर, सॉरी नॉट मीटर, मतलब ये कि हमारा 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर हो जाएगा 1/1000 ऑफ अ किलोमीटर। तो मीटर की जगह पे हम ये डालेंगे, तो 1440 इंटू 10⁸, वो मीटर की जगह आ जाएगा 1/1000 ऑफ अ किलोमीटर। तो ये 1000 है और ये है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.44 10⁸ किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। अगर आपको याद हो तो हमने 1 लाइट ईयर के बारे में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो यहां पर इस स्टेटमेंट का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 8.33 मिनट्स। तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है यार। देखो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पे लाइट की स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड जो टाइम है वो हमारा दिया हुआ है 8.33 मिनट्स। तो 8.33 को 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर 499.8 सेकेंड आ जाएगा। तो क्योंकि अगर मैं 8 को हटाऊं तो ये 5 से बड़ा, तो अगले वाले में +1 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 500 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो यहां पर मैं 500 सेकेंड्स डाल लूंगा, तो 5×15, तो ये आएगा 1500 इंटू 10⁸ मीटर। और अगर मैं चाहूँ तो इसको 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ तो पहले से ही है, बेस सेम पावर ऐड कर दूंगा, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हमारा आ जाएगा। अच्छा तो इस तरीके से हम अपना आराम से आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। गुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें यार, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये चैनल और बढ़िया ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।